जय हिंद साथियों। बहुपद का मतलब होता है कि पदों के समूह को ही बहुपद कहते हैं और यह निम्नलिखित प्रकार के होता है। एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। उसके बाद होता है द्विघात बहुपद। उसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। उसके बाद त्रिघात हो जाएगा, यानी ये घात के आधार पर बहुपद है। क्या है? घात के आधार पर। घात के आधार पर। अब पदों के आधार पर कहेगा, पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर कहेंगे एक पदी बहुपद। एक नंबर में एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। दो नंबर में होगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीन नंबर में होगा त्रिपदी बहुपद। अब हम लोग समझेंगे, एक पद हो उसे एक पदी, दो पद हो द्विपदी, तीन पद हो त्रिपदी। रैखिक बहुपद मतलब हो गया एक घात हो उसे एक घाती, दो घात हो द्विघात, त्रिघात, तीन घात हो। इसमें रैखिक बहुपद में एक चीज देखिएगा, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या बराबर एक। इसमें एक शून्य अल्फा होगा। इसका व्यापक रूप ax प्लस बी होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 एवं a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके बाद दो नंबर में देखिएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपको, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है और इसका शून्यक एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। इसका व्यापक रूप कहेगा तो ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 एवं a b c बिलोंग्स टू r। अब देखिएगा, इसके बाद आपको हम त्रिघात बहुपद के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। देखिएगा, तीसरा जो था वह त्रिघात बहुपद था। त्रिघात बहुपद क्या होता है से देखिएगा, इसमें घात जो होगी 3 होगी, यानी शून्यकों की संख्या 3 होगी और शून्यक जो होगी वह अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा होगी। इसका व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 एवं a b c बिलोंग्स टू क्या चीज? r, यानी रियल नंबर। समझ गए? अब यहां पर आप लोग जानिए, द्विघात बहुपद बराबर जो होती है वह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और त्रिघात बहुपद बराबर जो होती है, त्रिघात बहुपद बराबर वह जो होती है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो गया। चलिए, अब यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो तो, अगर दो शून्यक अल्फा बीटा हो तो एक नंबर में अल्फा प्लस बीटा जो होगी वह माइनस b/a होगा। इसी को हम लोग शून्यकों का योगफल भी कहेंगे, या शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस b/a। उसके बाद 2 नंबर में कहेंगे
अल्फा इंटू बीटा जो होगी वह सी बटे ए होगा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए। इसको फास्ट लिखिएगा। अब हम लोग तीसरा चल, यदि किसी त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के तीन शून्य अल्फा बीटा कॉमा गामा हो तो एक चीज देखिएगा, हो तो एक चीज देखिएगा, एक नंबर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वह माइनस बी बटे ए होगा, इसी को कहेंगे शून्यकों का गुणनफल। 2 नंबर में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो होगा वह सी बटे ए, यानी शून्यकों का दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तीसरा जो होगी वह शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे ए, माइनस प्लस माइनस। एक्स प्लस 1 से भाग दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में, तो यहाँ पर भाग दीजिएगा तो x मरते लगाइएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुने एक्स प्लस एक्स, घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ये खत्म। 2x में से x गया तो x प्लस 5, अब फिर लगाएंगे 1 मरते, यानी x प्लस 1, ये घटेगा माइनस माइनस, खत्म। 5 में से गया 4, तो लिख देंगे, अतः कहेगा भाग दीजिए और भागफल और शेषफल लिखिए, तो भागफल हो गया, भागफल बराबर हो गया x प्लस 1 और शेषफल हो गया कितना, शेषफल हो गया 4। कौन बहुपद है, तो कोई बहुपद तभी होगा जब एक नंबर में ये बहुपद है कि नहीं देख लीजिए, √2x² प्लस 3 ये बहुपद होगा, लेकिन यही जब √x² प्लस x प्लस 3 रहेगा तो होगा, तो ये भी होगा, क्योंकि इसको करेंगे तो x प्लस x प्लस 3 यानी कि 2x प्लस 3 ये होगा। लेकिन ऐसा रहेगा √x प्लस 5x², तो ये नहीं होगा, क्योंकि एगो चर में ये है, या ये भी नहीं होगा। 1 उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण, 4 उदाहरण में अगर x प्लस 1 बटे x भी रहेगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि हर माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं होगी। √x प्लस 3 रहेगा बराबर 2 तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये रूटे में रहेगा। लेकिन इसी में कहेगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 के होल स्क्वायर, ये होगा कि नहीं, तो ये द्विघात बहुपद होगा कि नहीं इससे चेक करना है। तो द्विघात बहुपद तभी होगा जब उस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात तभी होगा जब उस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो। यहाँ द्विघात की बात करता है तो x² होना चाहिए, तो इसको करेंगे a², तो x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर x² माइनस 2x प्लस 1, यानी ये करेंगे तो x² से x² खत्म, 2x माइनस 2x तो प्लस 2x, इधर का प्लस 1 तो इधर माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0/4 यानी 0। यहाँ तो चर का घात 1 हुआ, इसलिए यह द्विघात नहीं होगा, रैखिक होगा। ये बात आप लोग समझ गए, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और जो नए हैं वह प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा वास्तविक संख्या। x² प्लस 2x प्लस 5 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें, ओके, ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे इससे देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए पहले दिया हुआ है क्या चीज, x² प्लस 2x प्लस 5, हेयर a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर 2, c बराबर 5, इसलिए हमें निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा, यानी माइनस b बटे a, माइनस b माइनस 2 बटे a कितना है
1 यानी -2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो C/A, C कितना होगा, तो 5/A कितना है 1 यानी 5, ये हो गया। ठीक है, यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्य अल्फा बीटा, अल्फा और 2 शून्य 2 और 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ओके, ज्ञात करें। ये कैसे ज्ञात करेंगे इससे देखिए, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 3, यानी द्विघात बहुपद बराबर हुआ, द्विघात बहुपद बराबर हुआ। ठीक है, हल, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 2 प्लस बीटा 3 इंटू एक्स प्लस 2 गुने 3, यानी x² माइनस 3 2 5 गुने एक्स, 5x प्लस 6, ये हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 5 और गुणनफल 10 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यही ना है, तो देखिए कुछ नहीं है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, लिखेंगे दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, तो आपको शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या दे दिया हुआ है 5, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 10, द्विघात बहुपद बराबर हुआ, द्विघात बहुपद बराबर हुआ। ठीक है, हल, चूंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान x² माइनस 5x प्लस। ओके, ये हुआ। द्विघाती सूत्र क्या है, तो द्विघाती सूत्र जो है वह x बराबर -b प्लस माइनस रूट d/2a, जहाँ d को विवेचक कहेंगे और ये होता है b² माइनस 4ac। अगर d का मान एक नंबर में, अगर d का मान इक्वल टू 0, तो मूल कहेंगे समान और वास्तविक, समान और क्या चीज, वास्तविक। उसके बाद 2 नंबर देखिएगा, d ग्रेटर देन 0, तो कहेंगे मूल असमान होगा और वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। उसके बाद आपको कहेगा 3 नंबर, d लेस देन 0 लेस देन, तो कहेंगे मूल काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। उसी को हम लोग कहेंगे अवास्तविक, यानी कहेंगे वास्तविक नहीं। ओके, तो ऐसे भी लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2। ओके, द्विघाती सूत्र का के प्रयोग से x² माइनस 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करें। ओके,
कोई बात नहीं है, देखिएगा उसको। पहले देख लीजिए क्या है, x² माइनस 2x प्लस 1। बोलिए हेयर a बराबर क्या है, तो 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर 1 है, इसलिए d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, यानी b हो जाएगा -2 माइनस 4 गुने 1 गुने c, यानी 4 माइनस 4 यानी 0। इसलिए द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट d/2a, यानी माइनस b क्या है, तो -b यानी कि -2 इंटू प्लस माइनस रूट d क्या है 0/2 गुने a कितना है, तो a हो गया 1, यानी 2 प्लस माइनस 0/2, यानी ये हो जाएगा डेट इज, इसलिए एगो हो जाएगा x बराबर 2, एगो हो जाएगा x बराबर 2/2, यानी क्या चीज, एगो देखिए क्या होगा, तो एगो प्लस रखिएगा तो 2 + 0 2/2, यानी कि क्या होगा 1, ये होगा फिर x बराबर 1। यही हो गया द्विघाती सूत्र से। इसको लिखिएगा x² प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड नहीं मूल निकाले, यानी मूल ज्ञात करें। तो ये कैसे ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये x² प्लस 4 के 12, यानी 3x प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0। उसके बाद x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 इंटू 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। वेन देन कर दीजिए, वेन x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x बराबर -3, वेन x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन x बराबर -4। अतः x बराबर हो जाएगा -3 और -4, क्या होगा -4। इसको लिखिए, ठीक है। यदि x² प्लस 2x प्लस 1 के दो मूल अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ओके, हाँ, इस जीवन में एक बात याद रखिएगा कि लोग अपने खुशी देखने के बजाय दूसरे के दुख देखना अधिक पसंद करते हैं। यानी यहाँ जीवन में यही तो लगा हुआ है कि लोग अपने दुख से जितना भयभीत नहीं है, लोग अपने सुख से जितना सुखी नहीं है, उतना लोग दूसरे के दुख से खुशी होना पसंद करते हैं। तो ये गलत बात है। समाज है तो समाज की तरह जो है, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर 2, c बराबर 1। इसलिए आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, -b/a यानी -2/1 यानी -2, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए c/a यानी कि 1/1 यानी 1। इसलिए हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। एलसीएम लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान -2/अल्फा इंटू बीटा यानी -2। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए।